रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत मिल ही गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते वक्त, इस मामले में राहत देते वक्त मोहम्मद ज़ुबैर के मामले में जो कमेंट किए हैं वो वाकई बीजेपी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा की राज्य सरकारों को सोचना होगा कि आखिर वो जिस टाइप का एक खेल खेल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग फेक न्यूज़ को उजागर करते हैं, जो लोग फर्जी खबरों का भांडाफोड़ करते हैं और जो लोग समाज में फैलाई जा रही नफरत का काट निकालते हैं और जो लोग नफरत को रोकने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जब इस तरह के वारदात सामने आते हैं तो उसी का नाम होता है मोहम्मद ज़ुबैर। और मोहम्मद ज़ुबैर पर जिस तरह से सरकार ने और उनकी पुलिस ने या पूरी पुलिस या सिस्टम ने जिस तरह से नज़र जमाई कि हम कैसे उस फैक्ट चेकर को रोकें जिसके वजह से चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा ख़राब हो रहा है, जिसके वजह से चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों पर और तमाम की तरह के सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जिस तरीके से फर्जी खबरों को सांप्रदायिक बनाया जाता है, जिस तरीके से गलत तरीके से किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर समाज में पेश किया जाता है ताकि और ज़्यादा मामला सांप्रदायिक हो, नफरत फैले, उस तमाम चीज़ों को लेकर के मोहम्मद ज़ुबैर की जीत हुई है। और मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली हैं वो काफ़ी काबिल गौर करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी की जो ताकत होती है, यानी पुलिस के पास जो गिरफ्तार करने की ताकत होती है, उसे बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही संयम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लें, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ही संयम के साथ उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जो गिरफ्तारी करने के लिए होती है। और इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं, मतलब एक मामले में ज़मानत मिल रही है, फ़ौरन दूसरे मामले में उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं, इसका कोई नतीजा कब निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एक लंबे समय तक किसी को भी हम जेल में नहीं रख सकते और ज़मानत देना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई हो सुनने को। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में जितने भी मामले थे उन तमाम मामलों को दिल्ली पुलिस ट्रांसफ़र कर दिया, यानी दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। और इसके साथ ही जो एसआईटी टीम बनाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। यानी इतनी मेहनत से एसआईटी टीम बनाई गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार में भंग कर दिया। वाकई ये जीत उन तमाम पत्रकारों की है जो लोग प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जो लोग सत्ताधारी दल को आईना दिखाते हैं और जो लोग अपने कलम की ताकत के जरिए फैलाए जा रहे नफरत को ख़त्म करते हैं। ये बात कितनी हैरानी वाली है कि मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली की पुलिस ने जिस समय गिरफ्तार किया, उनके ऊपर एक मामला चला कि उन्होंने एक पुरानी फिल्म का स्क्रीनशॉट जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हुआ, जिसके वजह से एक ऐसे शख्स की भावना आहत हो गई जिसकी आज तक पहचान नहीं हो पाई कि आखिर शिकायत करने वाला था कौन। 2018 में उसने ट्वीट किया हुआ था ज़ुबैर ने, उसके बाद बहुत बाद में जो है दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए उसने लिखा कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं और आज तक उस ट्विटर हैंडल की पहचान नहीं हो पाई, जबकि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है। और सवाल ये है कि जितने नफरत वाले प्रोपेगेंडा बोए जा रहे हैं सोशल मीडिया और आईटी सेल के ज़रिए, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, उस पर लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। तो मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे हो सकता है कोई बहुत बड़ी वजह और भी हो जो हमारे सामने और मीडिया के सामने खुल करके बातें ना सामने आई हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसी को अंतहीन समय तक कब तक रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस मामले को तमाम जो दलीलें थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और ये भी कहा गया कि भाई वो जो ट्वीट करता है उस ट्वीट के बदले में उसको पैसे मिलते हैं, मतलब जितना भड़काऊ ट्वीट होगा उतना ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें एक तरफ की और सब कुछ सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दी और कहा कि जो है वो 20,000 के नीचे मुचलके पर जो है उनको ज़मानत दी जाएगी और 20,000 रुपए का जो निजी बॉन्ड है, पर्सनल बॉन्ड, उसे भरने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत का रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब डिमांड ये की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी मामले हैं उन मामलों को ख़त्म किया जाए, उन मामलों को खारिज किया जाए, एफआईआर को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन जो एफआईआर क्वेश्चन करने के बजाय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब चूंकि मामला ये दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुका है, तमाम एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र हो चुका है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसकी जांच करेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर अब उनको दिल्ली हाई कोर्ट के शरण में जाना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में एफआईआर को क्वेश करने की, रद्द करने की जो है अपील वहाँ दायर करनी पड़ेगी। उस मामले में वो हाई कोर्ट जो है अपना उस मामले पर सुनवाई करेगा अगर वो जाते हैं तो अब जो भी मोहम्मद ज़ुबैर की प्रक्रिया होगी वो सीधे कहाँ जाएगी, वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि एक ऐसी फिल्म को लेकर के मामला शुरू हुआ जो फिल्म 3 दशक पुरानी है, उस पर कोई सेंसर भी नहीं है और ना ही आज तक उस पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ या उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन चूंकि मोहम्मद ज़ुबैर ने उसे ट्वीट किया था और उससे एक ऐसे शख्स की भावना आहत हो गई जिसकी पहचान नहीं हो पाई, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई होने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही हफ्ते जो है मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले मामले में ज़मानत दे दी और उसके बाद सीधे जो है सीतापुर का मामला सामने आ गया। अच्छा, एक शख्स जो खुलेआम माइक लेकर के पुलिस की मौजूदगी में माँ बहनों को रेप करने की, उनको उठा लेने की और तमाम तरीके से उनको जो है अपमान करने की, उनकी हत्याएं करने की जो खुलेआम धमकी दे रहा है, जो खुलेआम बातें कर रहा है, उसको अगर मोहम्मद ज़ुबैर ने हेटमॉन्गर कह दिया, उस पर भी जो है केस दर्ज हो गया। तो मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ तमाम तरह से केस दर्ज किए गए और केस की अगर फहरिस्त पर अगर हम गौर करें कि कैसे कैसे किन किन जगहों पर दर्ज किया गया है, तो जो दिल्ली का मामला है उसके अलावा चंदौली में दर्ज किया गया है, हाथरस में दर्ज किया गया है, मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया है, गाज़ियाबाद में, सीतापुर में और लखीमपुर। तो लखीमपुर खीरी में इस तरह के जो है 6-7 एफआईआर्स हैं और इन सब को जो है क्लब कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब ये मामले दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुके हैं और दिल्ली में अब इनकी सुनवाई होगी। ये सबसे गौर करने वाली बात है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट में जा कर के मोहम्मद ज़ुबैर को अब इस मामले में एफआईआर कैंसिल करने की अपील करनी होगी, वहाँ जा कर के इनको अपनी रिट फाइल करनी होगी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कानून का इस्तेमाल जब जनता की भलाई के लिए होता है तब उसका अंजाम क्या होता है, लेकिन कानून का इस्तेमाल जब नफ़रत फैलाने वालों को बचाने के लिए किया जाने लगे तो उस मामले में आप क्या करेंगे। नुपुर शर्मा जो अब तक पूरे देश में जिनके वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, वो आज भी आज़ाद हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये सवाल होता है कि उनके नाम को लेकर के उनके नाम के सहारे पर कितने लोगों को गिरफ्तारी कर दी, कितने लोग जेल में हैं, लेकिन उस बंदे के ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। यह भी कितनी हैरानी वाली बात है। मुंबई की पुलिस दिल्ली में 5 दिन ठहर करके जाती है और फिर भी उसका पता नहीं लगा पाती है कि आखिर नुपुर शर्मा है तो कहाँ है, उसने क्या बातें कही नहीं कही। ये तमाम 2 महीने से ये कंट्रोवर्सी चल रही है और हमें लगता है कि ये कंट्रोवर्सी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इससे एक सत्ता पक्ष को और एक ख़ास लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और बहुत जमकर फ़ायदा हो रहा है ताकि माहौल को और ख़राब किया जाए। लेकिन ये सवाल उठता है कि ज़ुबैर को आखिर इतने दिनों तक अंदर क्यों रखा गया और एक एक करके बार बार क्यों उनको परेशान किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कहेंगे ज़ुबैर के ज़मानत मिलने के बारे में, उनकी रिहाई का रास्ता साफ होने के मामले में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।